की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों को लापता होने की जो रिपोर्ट आ रही थी उसको भारत ने खारिज कर दिया है। यहाँ पर माना जा रहा था कि चाइना ने जो है वो बहुत सारे सैनिकों को किडनैप कर लिया है और बहुत सारे सैनिक जो है वो लापता भी हो चुके हैं, लेकिन भारत अब ये सारी चीजें खारिज कर रहा है। और भारतीय सेना ने कहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना का कोई भी जवान, जी हाँ, कोई भी लापता नहीं है। 17 जून को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के लापता होने का जिक्र किया गया था, जिसे भारत ने खंडन किया है। अब इसी के साथ चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजने के राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दे दिया है। विदेशी मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना के जवान हथियार लेकर ही सीमा पर ड्यूटी करते हैं और 15 जून को भी सैनिक हथियार लेकर ही गए थे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आइए हम फैक्ट को स्पष्ट कर देते हैं। सीमा पर ड्यूटी के दौरान सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर जाते हैं, खासकर जब चौकियों से निकलते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में भी भारतीय सैनिकों ने ऐसा ही काम किया था। और हालांकि लंबे भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है और भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 12 सुखोई और 21 मिग-29, जी हाँ, यानी कि यहाँ पर जो मिग विमान होते हैं उनको शीघ्र से शीघ्र अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है और रक्षा मंत्रालय 5000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अगले सप्ताह तक निर्णय ले लेगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे योग दिवस को लेकर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कुछ वर्षों में योग की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की खुशी है, खासकर युवाओं में। हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित करने वाले हैं। आमतौर पर यह सार्वजनिक आयोजन है, लेकिन इस साल यह इंडोर में होने वाला है। इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग होगा, तो आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पर योग दिवस को जरूर मनाइएगा और साथ ही साथ नीचे बताइएगा कि आप डेली के डेली योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं और आगे आने वाले समय में योग को अपनी जिंदगी में उतारेंगे कि नहीं, जरूर से जरूर लिखें। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है और इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान को शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना है और आपको बता दें कि योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही करने वाले हैं। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बता दी कि गुरुवार को मीडिया को जानकारी भी दी है। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर रहे अपने अपने गांव पहुंचे जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।